हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इससे पहले इस चैप्टर के पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर्स हो गए हैं जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये डिस्कस किया था। उसमें हमने जीरोज का मीनिंग समझा था कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.1 वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो उसमें क्या था कि ग्राफ था, ग्राफ को देख के हमें ये बताना था कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को आपने कंप्लीट देखना है, लास्ट तक देखना है और हर एक पॉइंट को अपनी नोटबुक पे नोट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोज होते हैं वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना रही है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा टॉपिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं? 2 जीरोज, ठीक है। तो उन्हीं पे डिस्कशन होगी। उन 2 जीरोज का जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट्स के साथ रहता है। तो पहले मैं यहाँ पे वो रिलेशनशिप लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इस रिलेशनशिप को प्रूव करके बताऊंगा कि ये बनता कैसे है, ठीक है। उस पर फिर एक एग्जाम्पल भी हम कर लेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर वी हैव अ पॉलिनोमियल लाइक दिस ax² plus bx plus c। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ए बी सी आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं, तो उन जीरोज को आप लेट कर लो, सपोज कर लो, है ना। फिर मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी आपको ये बताता हूँ कि कैसे इसको करना है। लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोज, ठीक है। बी 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज पी ऑफ एक्स। ओके, क्वाड्रेटिक है, 2 इसके जीरोज आ गए। उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अगर पूछूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, जो कि दिख रहा है। व्हाट इज दैट? a। फिर मैं आपको अगर पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये भी आपको ऐसे फटाक से निकाल आना चाहिए, दैट इज b। और लास्ट नंबर 5th पॉइंट आपको पता रहना चाहिए यार, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म क्या है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है सर c, तो a क्या है, b क्या है, c, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। 2 इसके जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे यार जो रिलेशनशिप है वो क्या है ना। पहले वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 6th पॉइंट इसको बना लेते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को प्लस करते हैं, यानी सम करते हैं, जिसे आप सम ऑफ जीरोस बोलते हो, वो सम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? -b/a। तो ये जो -b/a है, यही कोफिशिएंट का रिलेशन है जीरोस के साथ। जीरोस का यहाँ सम कर रहे हो, वही सम आप कोफिशिएंट की हेल्प से भी निकाल सकते हो, और उसका फॉर्मूला है -b/a। आज हमने डिस्कस करना है ये फॉर्मूला एक्चुअली बनता कैसे है, जहाँ आप इसको कैसे प्रूव कर सकते हो। पॉलिनोमियल में इस चैप्टर में इस फॉर्मूले को मैं जिस तरह से प्रूव करूंगा, ठीक है, वो तो आपको सीखना ही है, लेकिन क्वाड्रेटिक में इसी फॉर्मूले को हम एक और वे में जो है प्रूव करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। तो आज देखें आप किस मेथड से इनको आप प्रूफ करते हो। पहले सेकंड रिलेशन समझ लें। सेकंड रिलेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है बच्चे c/a। ओके, 2 ही रिलेशनशिप है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक के लिए 3 होते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्यूबिक पे ही रहेगा। तो चलो हम देखते हैं अब इनको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या कैसे ये रिलेशनशिप बन जाता है। ओके, देखो इसके लिए मुझे एक छोटी सी एग्जांपल लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं इन जनरल इसको आपको प्रूफ करके बताऊंगा। अब छोटी सी एग्जांपल कैसे है, देखो यहाँ पर मैंने एक पॉलिनोमियल ले रखा है, दिस योर पॉलिनोमियल, राइट। पहले मैं इसके जीरोस फाइंड करूंगा, फिर उसका रिवर्स प्रोसेस भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि रिवर्स प्रोसेस से वापस क्वाड्रेटिक कैसे बन रहा है। उसी वे में फिर मैं उसका प्रूफ आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ यार इसके जीरोस निकालो, तो जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि अभी और मेथड हमने नहीं सीखा है। और भी मेथड्स होते हैं जीरोस फाइंड करने के लिए, बट हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें यार, इसमें 2 कॉमन है। सबसे पहले ये नोट करो कि यार इस पॉलिनोमियल में तीनों टर्म्स में 2 कॉमन है। फैक्टर्स बनाने हैं ना, तो 2 हमने एज ए कॉमन ले लिया, तो एक फैक्टर तो 2 हो गया। बाकी वाले फैक्टर्स हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे, ठीक। चलिए अब हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसका मिडिल टर्म ब्रेक किया, तो ये भाई साहब मेरे पास आ गया -3x - x + 3, ठीक है। आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप एक्सपर्ट होंगे। x कॉमन,
x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, एक x माइनस 3, एक x माइनस 1 और एक 2 भी आ गया है। 2 वैसे कांस्टेंट है, वो बाहर ही रहेगा। अब ये जो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इन फैक्टर्स की हेल्प से हम डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं कि इसके कितने जीरोज हैं, क्योंकि फैक्टर बनाने का मतलब ही यही है, हम इसलिए बना रहे हैं कि उसके जीरोज को हम जल्दी से फाइंड कर पाएँ। देखो x माइनस 3 है, जीरो मतलब कि कौन सा नंबर है, कौन सी x की ऐसी वैल्यू जो इसको जीरो बना रहा है, तो फैक्टर अगर बने हों तो जल्दी हम बता पाते हैं। तो x माइनस 3, तो इसमें x अगर 3 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। x माइनस 1, अगर x की जगह 1 डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो जो हमारे जीरोज हैं, वो कौन है सर, 3 and 1, दीज आर द टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब मैं इसी चीज को रिवर्स करना चाहता हूँ। रिवर्स बोले तो अगर आपके पास ये दो जीरोज आ जाए, है नहीं, एक x इक्वल टू 3 आ गया और दूसरा x इक्वल टू 1, यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आपके पास दो जीरोज हैं, क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो? मतलब इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर समझ में आ जाता है रिवर्स प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ, तो आपको फिर क्या, वो जो प्रूफ अभी करना है वो अपने आप समझ आ जाएगा। तो देखें कैसे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1 आर टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी वो पॉलिनोमियल है। तो जीरोज से जो पिछला स्टेप था हमारा, प्रीवियस स्टेप था, वो क्या था, जो जीरोज होते हैं उससे पहले वो फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो फैक्टर की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस, x माइनस 3 एंड x माइनस 1। ठीक है, x प्लस 3 से एक फैक्टर मिल गया मेरे को x माइनस 3, x इक्वल टू 1 से मेरे को एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, और दोनों फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, देखो दोनों फैक्टर आपके मल्टीप्लिकेशन में, तभी तो पॉलिनोमियल बनेगा। चलिए कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3, फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 3। तो क्या ये पॉलिनोमियल बन गया? देखो बिल्कुल बन गया, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्या प्रॉब्लम है सर, 2 नहीं आया, बिल्कुल 2 नहीं आया। इसी 2 को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है, 2 का खास ख्याल रखिए। देखो 2 का क्या मतलब है यहाँ पर, जब क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल आया इसके कौन से जीरोज हैं, 3 and 1, क्या सिर्फ यही पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज 3 and 1 होते हैं? ठीक है, देखो अगर मैं इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इफ आई मल्टीप्लाई 2 विद दिस पॉलिनोमियल, क्या इसके जीरो 3 और 1 ही होंगे? बिल्कुल 3 और 1 ही निकलेंगे, क्योंकि 2 तो एज ए फैक्टर कॉमन आ जाएगा, पॉलिनोमियल तो वापस यही बचेंगे ना। अगर इसी पॉलिनोमियल के साथ मैं अगर 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर इसी पॉलिनोमियल के साथ मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या मेरे जीरोज 3 और 1 ही निकलेंगे? तब 3 और 1 ही निकलेंगे। अगर मैं इसके साथ 5 मल्टीप्लाई कर दूं, 9 मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई कर दूं जीरो को छोड़कर, क्या मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जहां मल्टीप्लाई के बाद जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, क्या उसके जीरोस 3 और 1 ही होंगे? यस, बिल्कुल उसके जीरोस 3 एंड 1 ही होंगे। इट मीन्स जो ये जो बाहर कांस्टेंट लगा रहता है, जहाँ कोई चीज़ जो कॉमन आ रही है कांस्टेंट, वो उसके जीरोस को कोई इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्वाड्रेटिक जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, इस जैसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक हम बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। ओके, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो मैंने प्रूफ आपको बताना है उसमें इसी चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो देखें यहाँ मैंने आपको दो बातें बताई हैं। नंबर 1, वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके हमने जीरोस फाइंड कर लिए। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि अगर आपके पास जीरोस हों, इफ़ यू हैव अ जीरोस, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी बना सकते हो। जीरो से फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर को मल्टीप्लाई करके वापस वो पॉलिनोमियल आ जाता है। ओके, अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट, अब इसके दो जीरोज हैं, देखो हमने लेट किए अल्फा बीटा। अगर इसके दो जीरोज अल्फा बीटा है तो इसके दो फैक्टर भी तो होंगे, समझ आ रहा है? x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा आर टू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, x इक्वल टू अल्फा, आप क्या बोल रहे हो, जीरो, तो फैक्टर कौन हुआ, x माइनस अल्फा। x इक्वल टू बीटा क्या है, जीरो, तो x माइनस बीटा क्या हुआ, फैक्टर। अगर आप इन्हीं फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, क्या आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये फैक्टर किस पॉलिनोमियल के हैं, इसी पॉलिनोमियल के तो हैं। तो इन फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बेसिकली आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल लेना है। और इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में
एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर इस एग्जांपल में बताया कि यहाँ 2 हो जाए या 4 हो जाए या कोई भी नंबर हो जाए, उसके जीरोस को वो इफेक्ट नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख लूँगा ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो कैन यू फाइंड दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक दिस, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा उसके जीरोस हैं, ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, तो इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इसलिए मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल ले सकता हूँ, क्योंकि वो उसी के फैक्टर्स हैं। और मैं बाहर यहाँ पे क्या लगा दूंगा, के। सर के कहाँ से आया, वही तो बताया कि कोई भी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट अगर आप बाहर रख रहे हैं तो उसके जीरोस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम तो ये मान के चलेंगे ना कि कोई कांस्टेंट हो सकता है, हमें थोड़े ना पता कि उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही है, बट हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि हो सकता है हो, ठीक है। होने से हमें कोई यहाँ पर इसके जीरोस को इफेक्ट ये नहीं करेगा, राइट। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कि वो फॉर्मूला कैसे बनने वाला है। क्या फॉर्मूला बनने वाला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की मैं यहाँ से वैल्यू को डिराइव करूँगा, जो कि मेरा माइनस बी बाई ए के इक्वल बैठेगा। और अल्फा इंटू बीटा, जिसे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलोगे, वो किसके इक्वल बैठेगा, सी बाई। इसी रिलेशन से यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हो। देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में हैं इनको मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो, राइट, जो इस जैसा होना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इन फैक्टर्स को, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा एंड अल्फा बीटा, हो गया। उसके बाद थोड़ा सा अरेंजमेंट करो, अरेंज किया पहले एक्स स्क्वेयर, फिर देखो एक्स बीटा एक्स अल्फा, दोनों एक्स वाली टर्म है, एक तो इनमें माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और एक तो इनमें एक्स कॉमन है, तो जो कि हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ पर आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा। आई बात समझ में, क्या किया हमने, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया जो इसी फॉर्म में है, राइट। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन पहले के को अंदर मल्टीप्लाई कर लो। सर ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वट, के एक्स स्क्र माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? बहुत सिंपल है यार, उसके दो जीरो से अल्फा बीटा दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, एक नया पॉलिनोमियल आ गया। वो जो नया पॉलिनोमियल आया बेसिकली वो यही पॉलिनोमियल है, बस इन दोनों को आप कंपेयर कर लो, क्योंकि है तो ये एक ही चीज़ है ना, ठीक है। तो अब देखो लाइक टर्म को कंपेयर करना है, एक्स स्क्वेयर जो है किसके बराबर बैठेगा, एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर बैठेगा, ए इक्वल टू के, यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट के है, दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो, यानी वी आर इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। अब यहाँ पर देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और थर्ड टर्म यहाँ पर क्या है, सी, सर कांस्टेंट, और यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है विदाउट एक्स, सर जी के अल्फा बीटा। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई हैं या तीन कुछ रिलेशंस बन गए। इन्हीं रिलेशंस को अगर आप ध्यान से देखें तो एक रिलेशन में से आप अल्फा प्लस बीटा को फाइंड कर सकते हो, और दूसरे रिलेशन, ये वाले रिलेशन से आप अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कर सकते हो, और वो जो फाइंड करोगे वो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही कोई रिलेशन निकल आएगा। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो ए किसके इक्वल आया था हमारा, के इक्वल, और जो आपका सेकंड वाला रिलेशन है इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ से के का वैल्यू निकालूँ तो के का वैल्यू क्या निकलेगा, के को यहीं रखो, के को यहीं रखो, अल्फा प्लस बीटा और माइनस को बी के डिवाइड में ले जाओ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, के को मैंने यहीं रखा, और जो इसका माइनस था और साथ में जो अल्फा प्लस बीटा था वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, बी है, यहाँ पे बी है, यानी मैंने फर्स्ट टू रिलेशंस को यूज़ किया, ठीक है। एक मैंने इसको और एक मैंने इसको, अभी इसका कोई काम नहीं है, बस इन दोनों को मैंने कंपेयर किया। कंपेयर क्या किया, दोनों से के का वैल्यू निकाल लिया, दोनों से के का वैल्यू निकाल लिया। अब क्योंकि ये दोनों के की वैल्यूज़ हैं तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। तो जब मैंने इक्वेट किया तो मेरे पास आया a इज इक्वल टू माइनस बी अल्फा प्लस बीटा, तो ये माइनस आप ऊपर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बनानी है, तो भैया अल्फा प्लस बीटा मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a इसके डिवाइड में आ गया, देखिए रिलेशन प्रूव हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा यानी जो दो जीरोस थे उनका सम किसके बराबर बैठ रहा है, माइनस बी अपॉन ए,
यही तो रिलेशनशिप था जो आपको प्रूव करना है, जिसे आप याद कर लेते हो, हाँ सर याद हो गया, लेकिन वो बनता कैसे है, उसका प्रूफ क्या है, वो आपने यहाँ पे सीखा है। बी को क्या कहा जाता है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सर ए को क्या कहा जाता है सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया इस रिलेशन को अब मत भूलिएगा, एक बार आप प्रूफ कर लेंगे ना खुद, ठीक है, नोटबुक पे खुद अपने हाथों से प्रूफ बना लोगे, तो भैया कभी नहीं ये भूलेगा ये रिलेशन कैसे बना। और ऐसे ही आप क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक और आगे हायर डिग्री के लिए भी इसको प्रूफ बना सकते हो इसी तरह से कंपैरिजन से। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना था, के, जो थर्ड टर्म थी हमारे पास, जो थर्ड रिलेशन था वो क्या था, सी किसके इक्वल था, के अल्फा बीटा। सी किसके इक्वल था, के अल्फा बीटा। अगर मैं यहाँ से के का वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, सी अपॉन अल्फा बीटा। तो भाई ये भी के का वैल्यू है, ये भी के का वैल्यू है, तो दोनों को आप इक्वेट कर लें। सर ए किसके बराबर बैठ रहा है सर, सी अपॉन अल्फा बीटा। अब बताओ यहाँ से अल्फा बीटा की क्या वैल्यू निकल रही है सर, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर, सी बाई ए। ओके डियर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला सर, सी बाई ए। व्हाट इज सी सर, सी इज अ कांस्टेंट टर्म, एंड व्हाट इज ए सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल, यही तो वो रिलेशनशिप था। आपको याद है ये रिलेशनशिप, हो सकता है आपने ये कर भी लिया हो, आपको रिलेशनशिप ये याद हो, लेकिन इस लेक्चर में मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि मैं आपको ये बता पाऊँ ये रिलेशनशिप बनता कैसे है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल कैसे आ सकता है। और भी मैथड्स हैं इनको प्रूफ करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारे पास एक, ठीक है, उसकी हेल्प से भी हम ये प्रूफ बना सकते हैं, बट यहाँ पर पॉलिनोमियल में हमने जस्ट इनको कंपैरिजन से ही प्रूफ कर दिया है। ओके डियर, तो यहाँ पे कंक्लूड करें इस चीज़ को, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या निकला फॉर्मूला सर, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला निकला, सी बाई। तो भाई ये दो रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बैठेगा, आपकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से रहेंगे, आपको बोला जाएगा फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करो। अरे वो तो आपको आते हैं, कैसे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जीरोस निकल गए। फिर साथ में बोलेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये क्वेश्चन बैठेगा। तो वो जो रिलेशनशिप की बात करता है वो इन्हीं दोनों रिलेशनशिप की बात करेगा कि कैसे रिलेशनशिप इसको वेरीफाई करना है। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको ये करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, इससे पूरा आपका एक्सरसाइज जो है 2.2, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आराम से हो जाएंगे, बट मैं फिर भी आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी आप इस एग्जाम्पल को देखें ताकि आज जो हमने किया है उसको हम समझ पाएँ। देखो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो यहाँ मैं इसके जीरोज फाइंड कर रहा हूँ, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर जीरोज, जिसके भी आप जीरोस निकालना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या कोई और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके आप जीरोस फाइंड करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को आप जीरो के इक्वल लेके चलो और उसको सॉल्व कर दो। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को हमने ले लिया जीरो के इक्वल। अब यहाँ से इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। आई होप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आती है। तो यहाँ पर बनेगा आपका -6, तो यह आ गया मेरा +6 एंड -x-2। बनाइए जल्दी से फैक्टर्स बनाइए सर। 3x कॉमन, तो पीछे बचा सर x+2, यहाँ सर -1 कॉमन, पीछे बचा सर x+2, तो मेरे पास आ गया सर x+2 एंड 3x-1, ठीक है। नाउ दीज टू फैक्टर्स, यहाँ से आपको जीरोस दिख रहे हैं, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं इंडिविजुअली दिस फैक्टर इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 0, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट आ रहा है 0, तो कम से कम एक फैक्टर तो 0 होगा ही, हमें पता नहीं वो कौन सा है, तो दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 को इक्वल लेके आप चल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू निकली सर, -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली 1/3। तो दीज आर द टू जीरोस, फाइंड कर लिए। एक क्वेश्चन हो गया फाइंड जीरोस, एक क्वेश्चन हो गया, इसका नाम रख लो कुछ, अल्फा रख लो -2 और बीटा रख लो 1/3, आर टू जीरोस। एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब वो रिलेशनशिप हम वेरीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में आपको ये बता दूंगा। फर्स्ट रिलेशनशिप है आपका सम ऑफ जीरोज, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला उसका, -b/a, जो अभी आपने प्रूव किया। आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक्चुअली उनको प्लस करके देखना है, जो दो जीरोज आपने फाइंड किए हैं एक्चुअली उनको प्लस करना है, यानी -2 और 1/3 को आपने यहाँ पर डायरेक्ट प्लस करके देखना है इन द लेफ्ट साइड। और राइट साइड में क्या करना है, कोफिशिएंट का वैल्यू डालना है और बस ये देखना है इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो -b, यानी इसमें b कौन है सर, 5, तो यहाँ पर आप 5 डाल देंगे, माइनस रहेगा फॉर्मूले का, आप देखें a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर सर 3, और इसका कैलकुलेशन करो सर, 3 एलसीएम आ गया क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पर आ गया आपका 6 + 1,
यहाँ पर आ गया -5/3, -6 और 1 सर -5/3। अरे ये तो इक्वल आ गया। अरे भाई इक्वल ही तो आना था, वेरीफाई कर रहे हैं हम, ये तो इक्वल ही आना था, हैंस वेरीफाइड। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स जहाँ तो आपने जीरोस गलत निकाले, कोई एक जीरो, जहाँ दोनों जीरोस गलत हैं, जहाँ फिर आप कोई फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो। ठीक है, अगर जीरो सही निकले, रिलेशनशिप का फॉर्मूला -b/a सही लगा रहे हो, हमेशा इक्वल आएंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। सेकंड रिलेशनशिप, व्हाट इज द सेकंड रिलेशनशिप? अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला था सर? c/a। इन द लेफ्ट साइड एक्चुअली आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 और 1/3 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो जो दो जीरोस निकले हैं। और राइट साइड में क्या करना है, जो कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म है, उनसे ये प्रोडक्ट निकालना है, देखना सेम आ रहा है कि नहीं। व्हाट इज सी? ये रहा सी सर -2। व्हाट इज ए? सर ए इज 3। चलिए कितना आया सर? -2/3, और उधर भी -2/3, हैंस वेरीफाइड। तो ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपने क्या देखा कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो रिलेशनशिप होते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -b/a एंड c/a। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आज हमने उसका प्रूफ समझ लिया कि वो बनता कैसे। ठीक, कंपैरिजन मेथड से मैंने आपको ये समझाया है। और सेकंड हमने एक क्वेश्चन किया इस पे कि आपके एनसीईआरटी में या बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, तो ये क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरे लेक्चर्स या मेरे वीडियोज़ या यहाँ इस लेक्चर से कुछ सीख पाते हो तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।